देखो भाई, तुम लोगों ने ना सर्च तो काफ़ी प्रैक्टिस की है। एक छोटा सा बेसिक वापस ले रहा हूँ कि जैसे अगर मैं बोलूँ √2 + 2 तो कितना बन जाएगा, बोल सकते हो कितना बन जाएगा? 3√2 बन जाएगा। है तो थोड़ा बोलना पड़ेगा, ऐसे चुप चुप रह के नहीं चलेगा। √2 + 2√2 3√2 बन जाएगा। अच्छा √5 + 7√5 कितना बन जाएगा? 8√2। ठीक है। अच्छा √2 + √3 इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा, यही उसका आंसर है। √2 + √3 ही है। इधर आ जाए, आगे आ जाए। तो यानी कि लाइक सर्च होने चाहिए। अब मैं बोलूँ अगर 2√12 प्लस में √75 तो तुम बोलोगे सर ये तो नहीं होगा। पर कभी भी सिंप्लीफाई करना हो तो सिंप्लीफाई करना, ध्यान दो, फोकस हो। ये 2√12 + √75 अभी तो ये सॉल्व नहीं हो रहा है, लग रहा है क्योंकि अलग अलग सर्च है। पर सिंप्लीफाई होता हो तो सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के लिए कभी भी सर्च के अंदर के नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने का। 2 से करोगे तो 6, 2 से करोगे तो 3, 3 से करोगे तो 1। यानी जो √12 है वो अल्टीमेटली क्या है ना, वो 2 × 2 × 3 के बराबर है। तो 2 का पैर बना लो, 2 को बाहर लो, 2√3 क्या आ गया इसका आंसर। तो √12 की जगह 2 × 2√3 भी कर सकते हैं। प्लस 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि लास्ट में टेस्ट होगा छोटी सी और वो सही जानी चाहिए। तो √75 जो है ना, तो अभी वो जो है 3 से जाएगा 75 अगर तो 25 आएगा, फिर वो 5 से जाएगा तो 5 आएगा, फिर वो अगेन 5 से जाएगा तो 1 आएगा। तो मतलब √75 जो है वो 3 × 5 × 5 है। 5 का जोड़ी बनेगा और वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। जोड़ी बनेगा, बाहर आ जाएगा तो 5√3 मेरा आंसर। तो इसको मैं 5√3 लिख सकता हूँ। अब बोलो 2 × 2 = 4√3 प्लस में 5√3, ये अब तो सॉल्व हो सकता है। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 9 तो यानी कि कभी भी पहले सिंप्लीफाई हो तो सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करके पता चलेगा कि भाई कहानी क्या है क्या नहीं। सब्ट्रैक्शन की भी ऐसी कहानी तुमको अच्छे से पता है। मल्टीप्लिकेशन की कहानी अति सिंपल, √6 × √8 है तो 6 8 जाकर तो कितना आ जाएगा, √48 आ जाएगा। हाँ सिंप्लीफाई करना, फाइनल आंसर वो लोग बोले या ना बोले हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही रखना चाहिए, वो जैसा भी बोले। तो 48 है, इसको मैं थोड़ा जल्दी प्राइम फैक्टराइज करता हूँ। 2 से करूँगा तो 24 आएगा, 2 से करूँगा तो 12 आएगा, 2 से करूँगा तो 6 आएगा, 2 से करूँगा तो 3 आएगा और 3 से करूँगा तो 1 आएगा। यानी √48 जो है ये अल्टीमेटली 2 × 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है। तो 2 × 2 और एक लास्ट बार क्या आ रहा है, 3। इसका पैर बना, इसका पैर बना, 2 में से एक नंबर रूट के बाहर आएगा, 2 में से एक नंबर रूट के बाहर आएगा, एक अकेला कौन रहेगा, √3। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, 4√3। कितना है इसका फाइनल आंसर, 4√3। तो ये करना है। अब डिवीजन हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। √10/√5 कितना होता है, ये √2 होता है। तो ये तो तुमको बेसिक्स पता है सर्च के। अगर √5 का होल स्क्वायर है ना, तो यानी कि वो √25 मतलब 5 ही आंसर है। स्क्वायर कर रहे हो तो 5 भी आने वाला है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया और 5 आ गया। तुम्हारा लॉजिक कि भाई √5 का स्क्वायर √25 होता है, उसका आंसर 5 आएगा, या फिर स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 5 आया, आंसर 5 ही आएगा। ये तो सर्च का तुमको पता है। अब हम जो कर रहे हैं ना, वो है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब हम जो कर रहे हैं वो है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। प्रॉब्लम क्या है, एक गंदा मैथमेटिशियन था, उसने बोला कि डिनोमिनेटर में रूट के नंबर नहीं चलेंगे। वो बोले कि अगर डिनोमिनेटर में रूट का नंबर है तो वो गलत है, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा और वैल्यू भी चेंज नहीं करनी है। तो फिर हमने क्या टेक्निक लगाई कि नीचे क्या है, √3 है ना, तो आप ऊपर नीचे दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको करने से क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहे, क्वेश्चन में मैंने बस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दिया। अब अगर नीचे ऊपर दोनों तरफ √3 से कट गया, √3 मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब √3 × √3 3 हो जाएगा और ऊपर भी 3 √3 आ जाएगा। हाँ ये सिंप्लीफाई होता है तो कर देने का, √3 इज द आंसर। अब √3 का वैल्यू और डेसिमल्स में ये वैल्यू डाल के देखो, अल्टीमेटली सेम ही आएगी। पर इसमें क्या था, डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर था, पहले क्या था डिनोमिनेटर में, इरैशनल नंबर। तो उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने की ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं कि 7/√5 आ गया, लेट्स सपोज, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, √5 से मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, √5। तो ये 7 × √5 7√5 हो जाएगा, अपॉन में √5 × √5 5 हो जाएगा, हो गया था। और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो इट इज ओके, है ना। अब मैं अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाऊं, 2 + √3 अपॉन में √3 ऐसा कुछ बनाऊं, तो देखना डिनोमिनेटर का ही है, चिंता किसकी है, सिर्फ डिनोमिनेटर की चिंता है, न्यूमरेटर की चिंता नहीं है, उसमें चलेगा।
तो अभी भी √3 है, तो इसको क्या करोगे, √3 और √3 से मल्टीप्लाई करोगे। ये √3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी इससे भी, तो √3 × 2 2√3 हो जाएगा, प्लस में √3 × √3 3 हो जाएगा, अपॉन में भी √3 × √3 3 हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसको कट मत करना, प्लस माइनस में कटिंग नहीं होगी, इसको मत करना। ये तो हमारा आंसर आ गया, समझे। तो नीचे वाले नंबर को देखकर ही बस हम लोग को क्या करना होता है, पता करना होता है। लेट्स सपोज कि 7√5 है ऑलरेडी, अपॉन में 2√3 है, तो यहाँ पे ना तुम लोग पूरा 2√3 से मल्टीप्लाई मत करना। प्रॉब्लम कौन दे रहा है, सिर्फ √3 दे रहा है ना, तो सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई करो। √3 इधर, √3 इधर, तब ये तो √3 तो √5 के साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो 7/15 आ जाएगा। नीचे 2 तो है ही, √3 तो √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लॉजिक समझे कि √5 × √3 तो √15 हो जाएगा, और फिर नीचे तो 2 तो है ही, √3 × √3 क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि 7/15 अपॉन में 2 3 6, ये आंसर है। तो 2√3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी अननेसेसरीली बस एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दो, सिंपलीफाई करके भी यही आएगा, यानी कि डायरेक्टली रूट के नंबर के तकलीफ है। अब ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब क्या प्रॉब्लम पड़ा पता है कि हम लोगों के पास जो नंबर है ना नीचे वो अलग तरीके से, यानी कि समझ लो 1/7 माइनस √3 है। इन क्वेश्चन में जब √3 से मल्टीप्लाई की गई ना तो प्रॉब्लम आ रहा था, यानी जब ऐसा क्वेश्चन देखा ना तो इसमें √3 से मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रहा था। अब तक क्या था, नीचे सिंगल डिजिट थे, जितने एग्जाम्पल थे नीचे एक ही नंबर था, अब इकलौता नंबर था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हो रहा था। पर अब जो हम देख रहे हैं ना इसमें 2 नंबर है प्लस माइनस, ये हमारा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन। इस पे तुम लोग अगर √3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो तकलीफ समझ लो, पहले लॉजिक समझो। √3 × 1 √3 होता है, अब 7 × √3 7√3 आ जाएगा, और √3 × √3 3 आ जाएगा, तो रूट से बच पाए नहीं बच पाए, अभी भी √3 है। तो शायद कुछ बच्चे सोचेंगे सर एक बार वापस कर लो, इधर का तो हट गया ना, कुछ बच्चे सोच सकते हैं वापस कर लो, पर वापस तकलीफ आ गया। अगर मैं वापस से √3 से कर रहा हूँ ना तो √3 × √3 3 हो, नीचे इसका तो देखो 7√3 × √3 कर रहा हूँ तो √3 √3 3 होता है, 7 3 से 21 आ गया, पर बाजू में वापस से 3√3 आ गया क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नेवर एंडिंग है, कभी इस नंबर पे आता 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 है, तो ये प्रॉब्लमेटिक बात हो रहा है। तो इनके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक अच्छा तरीका निकाला और हमने एक आइडेंटिटी का यूज किया। पहले आइडेंटिटी डिस्कस करते हैं। a + b * a - b जो होता है वो किसके बराबर होता है, a² - b² के बराबर होता है। a + b * a - b किसके बराबर होता है, a² - b²। मैं तुमको बोलूं अगर x - 2 और x + 2, ऐसा दो एकदम x और 2 ही है, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में, एकदम ऐसा ही चलता है ना, तो क्या करने का, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर कर देने का, बस। तो x² - 4 ये आंसर है। तो सिर्फ इतनी सी कहानी, रिकॉर्डिंग चल रही है तो सिर्फ इतनी सी कहानी यहाँ पे हमारे पास। तो यानी कि अब मैंने देखा कि भाई मेरे पास जो नंबर था वो क्या था, मैं रैंडमली ले रहा हूँ वापस से 2 - √7 ऐसा कोई नंबर था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, टेक्निक क्या है, नीचे वाले नंबर को देखो 2 - √7 है ना, तो आप 2 + √7 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 + √7 से, मतलब सेम ही रखेंगे, माइनस का प्लस कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + √7 अपॉन 2 + √7 से। तो 2 + √7 × 1 तो 2 + √7 हो जाएगा। नीचे हमने खास सेटअप किया है, a - b को a + b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, a - b को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, a + b के साथ, तो क्या आंसर बनेगा, a² माइनस में b²। ध्यान देना, a - b को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, a + b को, यानी a - b × a + b क्या बन जाएगा, a² - b² बन जाएगा। तो 2 + √7 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √7 का स्क्वायर 7 हो गया, तो ये आ जाएगा 2 + √7 अपॉन में -3 है। अब ना नेगेटिव भी डिनोमिनेटर में मत रखना, नेगेटिव ऊपर भेज देना, तो माइनस का ब्रैकेट बन जाएगा, क्योंकि अब ऊपर वाले सबका साइन पलट जाएगा। ये नेगेटिव जब ऊपर जाएगा तो सिर्फ 2 पे नहीं लगेगा, पूरे पे लग जाएगा, अब दोनों का साइन बदल जाएगा क्योंकि पूरे ब्रैकेट में बनाया हमने। तो दिस इज द फाइनल आंसर, इसका और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू डेसिमल्स में डालोगे ना, वो माइनस हट गया उसको, इसका और इसका वैल्यू डेसिमल्स में डालोगे ना तो एकदम सेम आंसर, सेम डेसिमल आएगा। तो ये देखो वापस से क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया। तो ये जो हमने किया ना कि डिनोमिनेटर a प्लस कुछ √b में था, तो उसको मैंने क्या किया, a माइनस √b से मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर डिनोमिनेटर a माइनस √b में तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, a प्लस √b से। समझे कि डिनोमिनेटर में प्लस का साइन है तो माइनस लगा के मल्टीप्लाई करो,
माइनस का साइन है तो प्लस आगे मल्टीप्लाई करो। ये अपोजिट साइन वाले नंबर्स को, इन्हीं नंबर का अपोजिट साइन बना देते हैं ना, इसको कॉन्जुगेट पेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट पेयर्स। कॉन्जुगेट पेयर्स का मतलब ये होता है कि आपको आपके बेसिक नंबर सेम रखने हैं, आपको बस प्लस का क्या कर देना है, माइनस कर देना है, वो आपका कॉन्जुगेट बन जाता है और कुछ नहीं है, बस अंग्रेजी है। अब देखो 3/√7 माइनस 2, ये ले लो, बोलो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, बोलो √7 + 2 और नीचे भी किससे हो जाएगा, √7 + 2 सेम से होगा। अब अलग अलग नहीं करेंगे, अब ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 3 के ब्रैकेट में एक बार चलो ऐसे बना देते हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा दिखा देंगे। और नीचे तो हम जानबूझ के सेट किए a - b है तो a + b है, तो ऐसे क्वेश्चन में ऑलवेज हमने ही सेट ऐसा किया है कि वो a² - b² बनता है, सेट ही हमने ऐसा किया। यानी कि अब इसको सॉल्व करो, 3 × 3√7 प्लस 3 × 2 6 अपॉन में √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या बन जाएगा 3√7 प्लस में 6 अपॉन में 3। हड़बड़ी में इसको और इसको मत काटना क्योंकि ये पूरे प्लस में 3 मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए पूरे के। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये सिंप्लीफाई करना है ना, तुमको 2 रास्ते बताता हूँ, दोनों रास्तों को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। सबसे पहला है कॉमन लेना, ऊपर में से देखो 3 और 6 में से आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो अंदर बचेगा √7 + 2 बचेगा अपॉन में 3 तो है ही, समझे? 3 को कॉमन लिया है मैंने, नहीं 3 को कॉमन लिया है मैंने, देखो 3 मैंने बाहर ले लिया तो 3√7 में से 3 चला गया तो सिर्फ √7 बचेगा। और 6 क्या होता है 3 × 2 होता है, अगर 3 चला गया तो कितना बचेगा 2। मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कॉमन लिया जाता है ना, तो यानी कि अगर 6 में से 3 कॉमन ले लिया तो डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि वो 2 बन जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, अब ये 3 पूरा मल्टीप्लिकेशन में तो कट कर दो, पर अगर ये समझ नहीं आया ना तो इससे भी अच्छा तरीका है, बट सर ये करेक्ट करेक्ट है, सिंप्लीफाइड है बस, एकदम करेक्ट है, सिंप्लीफाइड है बस। अब अगर उसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो तुम लोग क्या करो, इसको ध्यान से देखो, इसको हम बोलते हैं विभाजित करना। भाई साहब बहुत अंग्रेजी बहुत हिंदी कर दी, विभाजित समझते हो, डिवाइड करना है ना, कि भाई 3√7 + 6/3 है ना, इसको ऐसे लिख दो। क्या इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3√7 के नीचे भी 3 होगा, 6 के नीचे भी 3 होगा, लिख सकता हूँ ऐसे, ये किया जा सकता है ना। तो अब देखो अब तो सिंपल हो गया ना, 3 कट हो गया तो √7 6/3 2, आंसर में फर्क पड़ा। यानी कि कोई भी तरीका करो, ये 3 को जो है इसके नीचे कर दो, इसके भी नीचे कर दो, दोनों के नीचे ले लेना, समझ गए? तो ऐसा है प्रॉब्लम कि a + b/c होता है ना, तो तुम इसको a/c + b/c लिख सकते हो, समझ गए? समझे कि इस डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे अलग अलग इंडिविजुअल लिख सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, एलसीएम हुआ है काइंड ऑफ, ऐसा बोलो। ध्यान ध्यान देना भाई, है ना? क्या कर रहा है वो? अरे वो हिला रहा है। अबे तू सो रहा है उसके लिए टोक रहा हूँ, पागल हो जाएगा। वो सो रहा है, मैं उसको बोलो दिया, बोले वो परेशान कर रहा है, हर वक्त बहानेबाजी दे दिया। चलो क्लियर हुआ भाई, ध्यान देते रहना, ध्यान देते रहना, बहुत जरूरी है। अभी ये सारी बातें जो है ना समझ में आएगी, 7-8 तुमको दिखाऊंगा ना सिर्फ सर्च के ऊपर, तो करना पड़ेगा। बोलो इतना क्लियर हुआ? डाउट लग रहा है इसमें कुछ? अब देखो इसी में देखो ना, सवाल के लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। अब ऊपर रूट वाला नंबर डाल दो, ऊपर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सर नीचे क्या है, अरे इस बार तो नीचे भी गजब रूट है। चलो एक काम करो, इसको √8 और √5 गजब रूट आ गया, इसको तो क्या करूँगा, सर सेम ही कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, √8 + √5 और माइनस है ना फिर। हाँ तो माइनस से इसलिए conjugate प्लस करना। हो जाएगा। अब ये जो √3 है ये तो √8 + √5 के साथ जाएगा ही जाएगा, पर नीचे मैंने जानबूझ के क्या सेट किया कि वो √8 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर हो जाए, सेट ही ऐसा हमारा, इसमें तो मजेदार है मैथ, सेट ही ऐसा किया, a - b × a + b कर दिया, a² - b² हो गया। अब √3 × √8 √24 हो जाएगा, √3 × √5 √15 हो जाएगा, अपॉन में 8 - 5 हो जाएगा। अब ना 24 सिंप्लीफाई हो रहा है, 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 से करोगे 12, 2 से करोगे 6, 2 से करोगे 3, 3 से करोगे तो 1। तो जो 24 है ना अंडर रूट का, वो क्या है, वो 2 × 2 × 2 × 3 है। तो एक ही जोड़ी बनी, वो तो 2 अलग रह गया और 3 पे अलग रह गया, एक ही पेयर बना, इसी को बाहर निकालो, अंदर में 2 × 3 रह गया, मतलब कि 2√6। तो सिंप्लीफाई में हमेशा विश्वास कर लेना, 2√6 15 नहीं हो रहा है, 3 5 हो रहा है, कोई भी जोड़ी नहीं बनी, और अपॉन में 3, ये मेरा आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। डाउट लग रहा है कुछ? हाँ वो नीचे हो गई ना, तू भी थोड़ा सीधा बैठ जा, इतना हेड डाउन करके बैठेगा तो फिर टकरा दिखेगा।
चलो क्लियर है ये? ध्यान देना, देखो आलस में मत रहना। सुबह एक्सप्लेनेशन होता है, मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बट थोड़ा देखो तुमको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, थोड़ी विलिंगनेस अपने अंदर से लाओ कि नहीं भाई सीखना है, समझना है। क्योंकि देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए भी एक्सप्लेन करना आके थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि तुम अकेले को हैबिट नहीं पड़ रही, मुझे भी हो रहा है ये सारी चीज़ें। मैं भी इसी साल से फर्स्ट टाइम ही सुबह आ रहा, तो मैं भी कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी कोऑपरेट करो। सर आप क्राइटेरियन डी और वो सब करवाओगे? सब करेंगे A to Z, मैथ में पूरा सब कुछ यहाँ पे करवाएंगे। अब देखो यहाँ पे ना, अब एक चीज ध्यान दो, अब ना कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में ये लोग परेशान करते हैं, इन लोगों को बस परेशान करना है। मैं अब ऐसा नंबर दे रहा हूँ, तुम देख के घबरा मत जाना। मैं बोला √5 प्लस √75 माइनस √125। पहले सबको सिंपलीफाई करेंगे। पहले सिंपलीफाई करो। अब तुम लोगों के साथ तीन नंबर का भी तरीका होता है। एक क्वेश्चन कराऊंगा 3 नंबर का प्योरली, वो भी ज्यादा क्रेजी है, पर एक माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, तो अभी सबसे पहले तो हम उस पर दिमाग ही लगाएंगे, सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। अब देखो 75 की सिंपलीफिकेशन करो, 3 से जाता है ये मुझे अच्छे से पता है, 25 5 से जाएगा तो 5, 5 से जाएगा तो 1। तो देखो मुझे लगता है अब तुम लोग इतने केपेबल होने चाहिए कि तुम डायरेक्टली बता दो कि 5 का पेयर बनेगा तो 5 बाहर और √3 अंदर रहेगा, बिना उतना लिखे। और अगर अभी भी नहीं समझ आया तो देखो √75 है, इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, 3 × 5 × 5, 3 × 5 × 5, ये जोड़ी बनी 5 की 5 √3। तो तुम लोगों को ये स्टेप तो देखो इतना जल्दी से नहीं दिखाना होता है, तुम डायरेक्टली सिंपलीफाई करके लिख सकते हो। तो तुम लोग तुम्हारे रफ में प्राइम फैक्टराइजेशन करो और फिर तुरंत पकड़ो, जो 2 का जोड़ी बना वो बाहर जो रह गया वो अंदर। और ध्यान देना, डेस्मोस धोखा देता है। डेस्मोस जो है ना वो सर्ट्स के फॉर्म में सॉल्व नहीं करके देगा, वो डेसिमल करके देगा। तो इन केस एक एग्जांपल लेते हैं कि तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो गए 2√3 और 5√3 को प्लस करने में, लेट्स सपोज। तो तुमने सोचा कि तुम डेसिमल्स पर डाल देते हो, तो क्या पता है 7√3 दे दे, पर ये 7√3 नहीं देगा, ये डेसिमल में देगा। पर प्रॉब्लम क्या है, वो सर्ट्स फॉर्म में आंसर नहीं देता है। बट सर इस बार वो लोग ऑफलाइन ले रहे हैं, हाँ। तो और लगता है और उन्होंने बोला कि इजी नंबर्स देंगे, जो हम इजी नंबर्स तो देंगे, पर सर्ट्स तो खैर प्रॉपर्टीज जाएगा तो और लगे तो खैर डेसिमल्स की बात करने का फायदा ही नहीं है। तो √5 इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 5√3 लिख सकता हूँ। तो प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, 125 करो। अब 125 भी देखो मुझे याद है, ये ना ये बेसिक प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये नंबर ऐसे जो तुम लोगों ने बहुत बार अपने लाइफ में प्राइम फैक्टराइज किए होंगे, ये बहुत रिपीटिव नंबर ही ले रहा हूँ मैं। तो एक जोड़ी बना 5 का, है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप नीचे वालों को क्यों पैर बना दो, भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर वाले को पैर बना दो, सेम नंबर का पैर होना चाहिए। तो एक 5 तो देखो पैर बनेगा तो बाहर आ जाएगा और एक 5 ऊपर हो जाएगा। अब देखो जी इसका और इसका सिंपलीफिकेशन होता है ना, √5 - 5√5 कितना हो जाएगा, सोच के बोलो कितना हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो। √5 - 5√5 -4√5 हो जाएगा। तो एक √5 में से -5√5, तो √5 तो √5 ही रहेगा। 1 - 5 कितना होता है, -4। याद है भाई, याद है? ये एकदम सिली मिस्टेक वाले पॉइंट पकड़ रहा हूँ, इसलिए मैंने कोई तरीका नहीं खोला, कोई सोर्स नहीं खोला। खुद से जब मैं ला रहा हूँ ना इजी राइट पे, मैं तुमको आई थिंक पहले भी बोला था कि जब मैं खुद से लिखने लगूँ ना तो समझ लेना कि बहुत जरूरी टॉपिक है। तो एकदम सोच के नंबर दे रहा हूँ मैं तुमको कि सिली मिस्टेक ना हो। तो √5 यहाँ पे है, -5√5, तो इसको तो 1 मान लो। अब इसका आंसर आएगा तो √5 की ना उसमें 1 - 5 कितना होता है, -4 होता है, लिख दिया -4। समझ गए? यानी कि ध्यान देना, अब ये क्वेश्चन नॉर्मल बना, अब तक मैंने रैशनलाइज किया ही नहीं है। अभी तो मैं इस क्वेश्चन की शक्ल हमारे जो क्वेश्चंस की होती है वैसी बना रहा हूँ, क्योंकि इसकी शक्ल ही कुछ और है। तो अभी तो मैं इसको बस सिंपलीफाई कर रहा हूँ, मैंने इसको सिंपलीफाई कर दिया, अब इसको सॉल्व करो। अब ये 5√3 - 4√5 है ना, अब आप इसको क्या कर लो, ये बीच में माइनस है, ये बीच में क्या है, माइनस है, उसको प्लस करना पड़ेगा। तो 5√3 प्लस में 4√5 अपॉन में 5√3 प्लस में 4√5। लॉजिक तो वही है, देखो 2 नंबर है, बीच में माइनस है तो प्लस, सभी काट लो, काटूंगा क्यों, मल्टीप्लाई मैंने किया है कि मल्टीप्लाई हो सके। तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो कितना अच्छा सवाल था, 1 दिया है, अगले मल्टीप्लाई तो अभी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5√3 प्लस 4√5 ही रहेगा। नीचे तो बोलो ना सेट कैसा किया, कैसा सेट किया है, 5√3 स्क्वायर -4√5 स्क्वायर, यानी सेट ही ऐसा किया है सर जी कि स्क्वायर स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, स्क्वायर स्क्वायर हो गया। तो बस इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 5√3 प्लस में 4√5 अपॉन में, अच्छा इसका स्क्वायर निकालना ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, डायरेक्ट निकालने का तरीका देखो, है ना, डायरेक्ट कोई सब ट्रिक नहीं है, हम लोग जो करते हैं वही है।
स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, रूट 3 का 3 होता है, 25 3 सा 75। समझे क्या बोल रहा हूँ? ये 5 रूट 3 का स्क्वायर है, तो इसको अलग अलग करते हैं, 5 5 से 25, रूट 3 into रूट 3 3 75। इसी को डायरेक्ट करने का हैबिट डालो कि 5 का स्क्वायर 25 होता है सर, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 25 into 3 75 लिख देंगे। वैसे ये 4 रूट 5 का स्क्वायर है, तो सर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16, रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5, तो 16 5 are 80। तो ऐसे लिखने का, डायरेक्ट लिखने का अब तुमको हैबिट होना चाहिए, क्योंकि डेसिमल्स वेसिमल्स तो खैर कोई काम की बात है ही नहीं इस जगह पे, तो डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा देखो, ये नीचे क्या हो रहा है? नीचे 5 रूट 3 प्लस 4 रूट 5 अपॉन में माइनस 5 में बोल रहे माइनस चलता है क्या? अब ना डिनोमिनेटर के नखरे, रूट नहीं चलाता है, माइनस का साइन नहीं चलाता है, बहुत नखरेबाज है, तो इसको ऊपर भेज दो। अब ये माइनस 5 जब ऊपर जाएगा, मैं अच्छा ऊपर लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, माइनस जब ऊपर जाएगा तो पूरा ब्रैकेट बन जाएगा। क्या हुआ? 75 माइनस 80 माइनस 5। 80 कैसे आया? 4 रूट 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, रूट 5 का स्क्वायर 5, 16 5 are 80। ठीक है, तुम लोग ना पानी की बोतल रखा करो, पानी पीते रहो तो नींद नहीं आएगी, सच्ची में पानी पीते रहोगे ना बिल्कुल नींद नहीं आएगी। वो शुरुआत में याद है, जैसे आई थिंक तू तो लेट ज्वाइन हुई है, पर तू तो शुरुआत से थी, तुमको याद है मैं नारियल पानी पीकर आता था शुरुआत में, क्योंकि नींद इतनी आती थी, मेरे को भी हैबिट नहीं। हाँ इधर तो मिलता है, ये ट्रक इधर ही पूरी ट्रक है, 6 बजे से लगाने लगता है। मेरे को भी हैबिट नहीं है सुबह का इतना ज्यादा, मैं तो मैं पता है मैं कैसा पर्सन था, मैं नाइट आउल था, मैं 5-6 बजे तो पापा को गुड नाइट बोल के सोने जाता था, पापा उठते थे गुड मॉर्निंग, मैं बोला गुड नाइट, मैं पूरी रात काम करता था, मैं मतलब इस तरीके का नाइट आउल था मैं। अब पूरा मेरा भी शेड्यूल चेंज है, तो मेरे को भी तकलीफ आती है। तो अभी वो नारियल पानी पी के आता था, वो पी के आता था ना तो एनर्जी रहती थी। क्या चीज? तो पी के आने से एनर्जी रहती थी, तो तुम लोग ऐसे पानी पीते रहा करो, नारियल पानी ले लिया करो, तो सब चलता है। अब ये माइनस ऊपर जाएगा तो देखो ना, ध्यान रखना, हाँ ब्रैकेट बनाना मत भूलना, ब्रैकेट नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर तुम ब्रैकेट नहीं बनाओगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब ये माइनस जो है ये दोनों से चढ़ जाएगा, तो -5 रूट 3 माइनस 4 रूट 5 अपॉन में 5, ये हमारा आंसर। दोनों पे माइनस चढ़ जाएगा। देखो इसका वैल्यू सेम, अगर तुमने माइनस इस पे लगा दिया तो पूरा वैल्यू बिगड़ जाएगा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू अल्टीमेटली क्या आएगी? सेम आएगी। देखो बहुत जोर दे रहा हूँ, अगर कोई बात पे तो ध्यान देना। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि तुमने क्वेश्चन थोड़ी चेंज किया, तुमने इसी को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के कंसेप्ट लगाया ना, मल्टीप्लाई करना किसी से भी, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट है। तो 1/2 हो, 2 से मल्टीप्लाई करके 2/4 लिखूं तो क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं। तो वैसा यहाँ पे भी वैल्यू चेंज नहीं होती है, यानी कि ये और ये सेम ही रहेगा। क्या रहेगा भाई? सेम ही रहेगा। क्लियर है जितना? क्लियर है जितना है? ध्यान देना। फिर तू बोलेगा आ नहीं रहा, एकदम प्यार से रैशनलाइजिंग ही चला रहा हूँ और अभी भी थोड़ी देर रैशनलाइजिंग ही चला रहा हूँ, तो ध्यान देना। अब ना क्वेश्चंस के लेवल जो है ना उसको धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सॉल्विंग तेज हो जाएगी। तो एक हल्का सा तेज सॉल्विंग वाला क्वेश्चन देते हैं और वो बनाते हैं कि 4 रूट 5 जो है ना ये बराबर है √10 माइनस √80 और अभी अगर मैं पूछ लूँ तो प्लस √125, ऐसा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चलता है ना। ये कर लेते चलो, तो यानी कि काम करो, चलो ना थोड़ा सा ना अलग करते हैं। ये √5 सबसे पहले तो प्रॉब्लम पता है क्या, 3 नंबर है तो एक ट्राई तो मारो, क्या पता सिंपलीफाई हो जाए, 2 नंबर पे आ जाए। 3 नंबर दिख तो रहा है लेकिन सिंपलीफाई अभी तो आ सकता है। 10 और 5 तो यार नहीं होगा, 10 2 5 होता है। 80 पे उम्मीद है, 80 पे तो कुछ तो होने वाला है। तो 2 से करोगे तो 40, 2 से करोगे तो 20, 2 से करोगे तो 10, 2 से करोगे तो 5, 5 से करोगे तो 1। तो अब देखो मैंने बोला था अब डायरेक्ट बनाना आना चाहिए। हाँ, यहाँ से एक पेयर बनाओ, यहाँ से एक पेयर बनाओ, एक 2 इसका बाहर आएगा, एक 2 इसका बाहर आएगा, 4 बाहर आ गया, √5 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा शक्ल सुधार लो। ऊपर तो 4 √5 अलग चल रहा है ना, नीचे √10 माइनस 4 √5 है ना, माइनस 4 √5 प्लस में √5, तो हो जाएगा 4 √5 अपॉन में √10 माइनस 3 √5। ये देखो इसकी सॉल्विंग बड़ी खास है, माइनस 4 √5 प्लस √5, तो -4 प्लस में तो -3 होता है, तो -3 √5 हो जाएगा। अब तुमको क्या करना है, वापस से इधर माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे करोगे, प्लस से करोगे। तो √10 प्लस में 3 √5, अच्छा ब्रैकेट तो 3 लगा है, और नीचे भी √10 प्लस में 3 √5, अरमान ध्यान देना। तो 4 √5 ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा,
तो एक बार ना ऐसे ब्रैकेट सेट कर दो कि तुमको ध्यान रहेगा सेट करने का। पता है मैथ में क्या होता है ना, अपनी गलती सबसे ज़्यादा सीधी मिस्टेक कब होती है, जब आप सॉल्विंग सेट नहीं करते हो। इसको सेट करो कि भाई एक ब्रैकेट बना के दिखा दिया कि भाई ये मल्टीप्लाई होने वाला है, तो ये जिंदगी में नहीं भूलोगे मल्टीप्लाई करना। और नीचे भी सेट करो क्या होने वाला है, √10 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर। तो सेट कर देने का। अब बोलो अब क्या करो, ये 4√5 √10 से मल्टीप्लाई होगा, बोलो √5 × √10 50 तो 4√50 माइनस नहीं, अच्छा प्लस। अब देखो ये बड़ा खास है, 4 × 3 12 हो जाएगा, पर √5 × √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और नीचे तो भाई साहब सेट ही ऐसा किया है कि √10 का स्क्वायर 10 बन जाएगा, और 3√5 का स्क्वायर आना चाहिए, मुंह पे आना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 5 जार। देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो गया अपने आप, क्या क्या होगा रहता है ये सेव करेंगे, क्या करेंगे 45 करेंगे। अच्छा ऊपर थोड़ा सा ना देखा, और जैसे इसको ना पहले लिख लेते हैं, 4√50 चल रहा था है ना, 4√50 है प्लस 12 × 5 है, 10 × 5 कितना होता है 60 होता है, और नीचे 10 - 45 कितना होता है -35 होता है। अब मेरे को इस पे डाउट आ रहा है, ये 50 पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, तुमको क्या लगता है बोलो? सर मतलब अगर होता है तो करना कर ही पड़ता देने है। का, हाँ तो 50 पे ट्राई मारो जरा। 2 से करेंगे तो 25, अरे वाह 5 से करोगे तो 5, 5 से करोगे तो 1, तो जोड़ा दो ना, 5 बाहर है √2 अंदर है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ, बहुत जरूरी है भाई, 5√2 ये बहुत जरूरी बात है। तो 5 बाहर √2 अंदर, तो यानी कि अब ये 4 तो था ही, उसके साथ 5√2 आ गया प्लस 60 तो है ही, अपॉन में माइनस का 35 है, चलो इसको भी माइनस सेट कर देते हैं। 60 भी कर लियो ना। 60 का क्या, 60 क्या 60 तो रूट में थोड़ी है, जो रूट में होगा उसको सॉल्व करूंगा ना, 60 तो रूट में है ही नहीं, ध्यान देना। तो माइनस का साइन जब ऊपर मारोगे, अच्छा ये ब्रैकेट बनाना तो कहीं जिंदगी में मत भूलना, प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत ज़्यादा। 4 × 5 20√2 प्लस 60 अपॉन में 35, तो अब ये माइनस क्या करेगा, सबको पलट देगा, -20√2 प्लस, अच्छा नहीं अभी भी -60 अपॉन 35। देखो सिंपलीफाई अगर अभी भी इच्छा हो तो कर दो, मैं कैसे समझ पा रहा हूँ, ऊपर भी 5 के टेबल के नंबर है, नीचे भी 5 के टेबल के नंबर है, 5 5 सिंपलीफाई हो गया, -35 नहीं था। माइनस ऊपर चला गया ना 10 - 45 था, वो -35 आ गया, ठीक है। अब 5 5 से सिंपलीफाई हो रहा है, तो अगर तुम 5 कॉमन लेते हो, मेरे को कॉमन वाला तरीका पता नहीं क्यों ज़्यादा पसंद आता है। 5 कॉमन लोगे ना तो 20 को 20 मतलब 5 कितने साथ 20 होता है 4 साथ, तो ये बनेगा -4√2, और 5 आप लोगे तो फिर -12 5 होता है अपॉन में 35, तो ये 1,000 और ये 7,000, तो एकदम फाइनल आंसर यार, जगह नहीं है समझना थोड़ा, -4√2 -12 अपॉन में 7, एकदम सिंपलीफाइड आंसर है ये। चाहता तो यहाँ पे रोक सकता था, पर सिंपलीफिकेशन स्कूल मांगती है, एक्चुअली करना भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि स्कूल मांगती जबरदस्ती, करना पड़ता है। तो सिंपलीफाई किया, 5 5 का टेबल के नंबर थे वो लेके मैंने फाइनल आंसर ही बनाया, तो यानी कि इसका वैल्यू और इसके वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं है, यानी कि 4√5 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से ब्रैकेट सेट करना। अब हल्का सा एक लेवल और ऊपर जाऊंगा, क्रिसा ध्यान देना प्लीज, मैंने बोला ना पानी पियो, मुझे मैं समझता हूँ, मैं डांट नहीं रहा हूँ किसी को, मैं समझता हूँ कि भाई सुबह एक्सप्लेनेशन बोरिंग लगेगा, पर थोड़ा कोऑपरेट तुमको भी करना पड़ेगा, ये बात बहुत जरूरी है। अब ना थोड़ा सा क्वेश्चन में ना खुराफाती काम कर देते हैं, √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस कट मत कर देना, माइनस प्लस पे पता चला कट करके 1 लिख दिया, आंसर गलत है, तो ऐसा मत करना। अब देखो लॉजिक नहीं बदलेंगे, लॉजिक तो 7 8 लेवल में भी वही रखेंगे, क्या कि आपको क्या करना है, √5 प्लस √3 दिया है ना, तो आप क्या करोगे, √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ऊपर बड़ा क्रेजी काम हो गया, ऊपर √5 माइनस √3, अच्छा अब मैं 2 तरीके बताता हूं, जिनको आइडेंटिटी पता है a - b * a - b और न्यूमरेटर में देखो सेम नंबर माइनस माइनस में, तो जब a - b * a - b होता है तो वो a - b का होल स्क्वायर होता है, तो ये जब खुलेगा ये a² - 2ab + b² में खुलता है, ये आइडेंटिटी पता है, अगर नहीं भी पता है ना तो भी हम लोग क्या करेंगे, फॉइल मेथड कर लेंगे, अगर नहीं भी पता है ना तो भी हम लोग ना फॉइल मेथड कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है, पर मैंने समझदारी के लिए बता दिया, जिसको पता है वो अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे ध्यान देना,
तो ये अब न्यूमरेटर की कहानी पता है क्या है, सेम साइड है ना, अपोजिट तो नहीं है, तो √5 जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, √3 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, यानी ऐसा सेट हो रहा है कि √5 जो है वो भी √5 माइनस √3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो माइनस √3 है क्या हुआ, डायरेक्ट नहीं लिख सकते आंसर, मतलब डायरेक्ट जो है ना, मैं तो सजेस्ट करूंगा एक एक स्टेप दिखाओ, सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगा, 2 स्टेप जरूर ज्यादा आएगा नो डाउट, एमएस के साथ 2 स्टेप कम हो पर अपने 2 स्टेप ज्यादा हो सकते हैं, पर आंसर गलत कभी नहीं जाएगा, तो मेन तो यार वही है कि आंसर गलत नहीं जाना चाहिए, तो 1-2 स्टेप ज्यादा दिखाएगा। बोलो ये जो सेट किया कोई प्रॉब्लम है, एकदम प्यार से एक एक पॉइंट सेट करके चलते हो ना तो फिर कैलकुलेशन एरर नहीं होगा। और नीचे कैसे सेट है भाई, नीचे कैसा सेट है, √5 स्क्वायर माइनस √3 बस दोनों नंबर का स्क्वायर माइनस कर दो। अब देखो √5 into √5 क्या हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा, √5 into माइनस √3 क्या हो जाएगा सर, माइनस √15 होगा, माइनस √3 into 5 अगेन माइनस √15 होगा, और √3 into देखो ध्यान देना माइनस √3 प्लस आएगा सबसे पहले, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, √3 into √3 3 अपॉन में √5 का स्क्वायर 5 √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और माइनस √15 क्या हो जाएगा माइनस में 2√15 हो जाएगा, अपॉन में 2 आ गया। अब बोलो जी सिंपलीफाई कर दो, ऊपर से 2 कॉमन लेके बाजू में डाल देते हैं, या फिर जिनको कॉमन अच्छा नहीं लग रहा है उनके लिए ये 2 को दोनों के नीचे रख दो, 8/2 भी कर दो, माइनस 2√15 अपॉन 2 भी कर दो, तो हो जाएगा ये क्या बन जाएगा 4 माइनस रूट, और ये मेरा क्या हो गया सिंपलीफाई करो, देखो शकल एकदम बदल जाती है पर वैल्यू हमेशा क्या रहती है सेम, यानी कि ये हुआ। इसमें थोड़ा सा न्यूमरेटर की सॉल्विंग, ये लोग क्या करते हैं ना न्यूमरेटर को परेशान करते हैं, न्यूमरेटर में जो सॉल्विंग होती है ना वो बड़ी गजब डाल देते हैं बस, तो तुमको सॉल्विंग बहुत ध्यान से करनी है। अब देखो अब एकदम क्रेजी क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत ध्यान देना, आखिरी 2 क्वेश्चन और हमारे सर्च कंप्लीट, ध्यान दो प्लीज, आखिरी 2 क्वेश्चन से और सर्च कंप्लीट, पर ये 2 क्वेश्चन को बहुत ध्यान देना, ज्यादा ध्यान दोगे तो नींद तो उड़ा देंगे, क्योंकि क्रेजी सवाल ले रहा हूं, बहुत अति ध्यान देना। √10 + 5 माइनस √5 अपॉन रूट सेट कर रहा हूँ मैं 40 माइनस √10 प्लस में √1 एक काम करते 216 करते हैं, क्रेजी बड़ा जोड़ा है, बड़ा जोड़ा है, इतने रूट देख लिए ना सुबह क्या बोले। तो सबसे पहले तो देखो न्यूमरेटर सिंपलीफाई हो नहीं रहा है यार, बड़ा गंदा सवाल आ गया था, न्यूमरेटर तो हो ही नहीं रहा है, हाईएस्ट लेवल ऑफ सॉल्विंग है इस क्वेश्चन में जाकर, मैं इसमें और अगले वाले में गजब सॉल्विंग जाएगी, तो ध्यान देना पड़ेगा। तो ये तो यार प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है, न्यूमरेटर हो नहीं रहा है सिंपलीफाई, डिनोमिनेटर पे उम्मीद है, चलो 40 को करके देखते हैं, 40 को करोगे 2 से अगर तो 20 जाएगा, 2 से करोगे 10 जाएगा, 2 से करोगे 5 जाएगा, 5 से करोगे 1 जाएगा, जोड़ी सी इसकी बनी, तो 40 कैसे लिख सकते हैं बोलो 2√10, यानी कि जोड़ी सी बनी, मुक्ति के अलावा आंसर नहीं दे रहा हूँ, तो ये जोड़ी किसकी बनी 2 की, और अंदर में क्या रह जाएगा नीचे 2 फायदा 10 रह जाएगा माइनस √10, अब प्लस में, अब देखो 216, अगर थोड़ा सा भी तुमको नंबर्स के ऊपर ध्यान होता है ना तो तुम तुरंत पकड़ लोगे सर ये 6 का क्यूब है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान है नंबर्स के ऊपर तुरंत क्या पकड़ लोगे सर वो 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब मतलब 6 × 6 × 6 है, जोड़ी बनेगी 6 की, क्या आंसर बना 6√6 बना, अगर थोड़ा नंबर में पकड़े, बट अगर नहीं हो पा रहा है तो भी कोई देखो गलत बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अपने प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 216 है, इसको 2 से करो, 2 से करोगे तो आएगा 108, 2 से करोगे 54, 2 से करोगे 27, 3 से करोगे 9, 3 से करोगे 3, 3 से करोगे तो 1, ये तो इस पे जोड़ी बनी 1 × 2 की और 1 × 3 की बनी, तो 2 और 3 6 बार आया और 2 और 3 6 रह ही गया, तो 6√6 ही है, तरीके अपने। इस बार न्यूमरेटर ज्यादा तकलीफ देगा मुझे लगता है, डिनोमिनेटर का तो पता नहीं, पर न्यूमरेटर जो है ना ज्यादा तकलीफ देगा। 2√10 माइनस √10 कितना होता है √10 होता है, प्लस में 6√6, किससे मल्टीप्लाई मार दूं, √10 प्लस 6√6 है, किससे मल्टीप्लाई मार दूं, बोल अरमान, प्लस और माइनस दोनों प्लस है, √10 का नहीं वो तो प्लस माइनस में तो फिर कर देगा। चलो इतने में किसी को डाउट लग रहा है, जरा ध्यान से देख लो क्योंकि है ये सवाल डाउट। अच्छा नीचे तो वो बोलो डिनोमिनेटर में √10 प्लस 6√6 लिखा तो √10 और √10 घटने हो जाएगा, नहीं हो जाएगा,
कट नहीं करना है, उसमें कटिंग तो नहीं होती है इसमें, प्रॉब्लम ही यही है। कॉमन वॉमन बिना ना सब प्लस माइनस में ना, प्लस माइनस में कटिंग नहीं होती। अब सेटिंग देखो यहाँ पे कैसी है पता है, बहुत गंदी सेटिंग है। ये पूरे को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करना, सब अलग अलग टर्म। तो दो तरीके, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करो, या फिर इसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके इसको भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो। समझे? समझे क्या बोल रहा हूँ कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, या फिर इस पूरे को इससे, इस पूरे को इससे करो, जो तरीका तुमको पसंद है, जो तरीका तुमको पसंद है। तो मैं तो बोलता हूँ अभी के लिए हम क्या करते हैं कि सिंपल ही रखते हैं, √10 को उससे करेंगे, 5 को उससे करेंगे, -5 को इससे करेंगे। तो चलो चलो थोड़ा सा देखो, तो ये जो √10 है, ध्यान देना सेट हो गया, बहुत जोरदार सवाल है। तो √10 जो है वो भी मल्टीप्लाई होगा किससे, इस वाले √10 माइनस 6√6 से। फिर यहाँ का जो +5 है वो भी मल्टीप्लाई होगा किससे, √10 माइनस 6√6 से। और यहाँ का जो -√5 है वो भी मल्टीप्लाई होगा किससे, √10 माइनस 6√6 से। अगर तुम्हारे स्कूल को थोड़ा इजी पेपर बनाना होगा ना तो ऐसा 7 जरूर देगी, अगर इजी बनाना होगा तो, क्योंकि और भी 7 में ज़्यादा सॉल्विंग होती है, पर ये क्या है, ये थोड़ी सॉल्विंग ज़्यादा रखते हैं, कंसेप्ट नहीं करते कुछ खास। और अंदर नीचे देखो, ये तो देखो सेट ही ऐसा किया है कि √10 का बोलो सेट ही ऐसा किया है कि √10 का स्क्वायर माइनस 6√6 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, इतना जल्दी डिस्ट्रैक्शन नहीं आ रहा। सवाल तो देखो कैसा जा रहा है। हाँ इतना मल्टीप्लाई करेंगे, चलो √10 इंटू √10 10 हो जाएगा। अच्छा ध्यान देना, 10 इंटू √6 होगा, रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 इंटू √6 कितना हो जाएगा, 6√60 हो जाएगा। थोड़ा छोटा अभी से लिख लेता हूँ, जगह तो बहुत कम ही पड़ेगी मेरे को, इतना बड़ा स्मार्ट बोर्ड लेने के बाद भी जगह कम पड़ रही है। फिर 5 इंटू √10 5√10, 5 इंटू 6√6, तो ये बाहर वाला 6 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +30√6, √5 इंटू 10 माइनस √50, और √5 इंटू, अब देखो ये पहले तो देखो माइनस माइनस प्लस, इस पे फोकस करना, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, ये √5 है तो √6 के साथ जाएगा तो 6√30 हो जाएगा। 5 6 कितना हो जाएगा 30 होगा, अपॉन में √10 का स्क्वायर 10 माइनस 6√6 का स्क्वायर है, बाहर वाले 6 का स्क्वायर 36, अंदर वाले √6 का स्क्वायर 6, 36 इंटू 6 216, यही तो था, इसी का रूट करके उसका स्क्वायर करके। अब बोलो न्यूमरेटर को देखा तो ये दिखा 30 तो नहीं जाता है, 30 नहीं जाता, 2 इंटू 3 इंटू 5 होता है, जोड़ी ही बनती 30 के अंदर। तो न्यूमरेटर ऐसा सेट है, तो 10 माइनस, अच्छा 6√60 है तो √60 को जरा अगर हम करें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 होता है ये, हाँ तो 2 का जोड़ी बनेगा, तो 6 तो है ही, हाँ √60 की जगह पे 2 का जोड़ी बनेगा तो 2 और ब्रैकेट में √15। डाउट लग रहा है? प्राइम फैक्टराइजेशन किया है बस, हेलो ध्यान देते रहो, प्लस 5√10 प्लस 30√6, अच्छा 50 भी सेम तरीके से ना 5√2 बन जाएगा और 6√30 रहेगा। खैर कुछ करने का फायदा हुआ नहीं क्योंकि एक भी लाइक टर्म नहीं है, माइनस का 206 आया है, तो ध्यान बहुत देना, ये 6 2 12√15 हो जाएगा, प्लस 5√10 हो जाएगा, प्लस में 30√6 हो जाएगा, माइनस में 5√2 हो जाएगा, प्लस में 6√30 और अपॉन में नेगेटिव का 206 है। एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, ये नेगेटिव डिनोमिनेटर में चलेगा क्या? ये नेगेटिव को जब ऊपर भेजूंगा ना सबका साइन पलट जाएगा, ये इसीलिए खास है। पिछले सवालों में क्या था, सब पॉजिटिव थे तो सब नेगेटिव हो रहे थे, पर अभी जब माइनस ऊपर जाएगा ना तो पॉजिटिव टर्म्स तो नेगेटिव हो जाएंगे पर नेगेटिव टर्म्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, यानी प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आएगा, ये माइनस ऊपर जाएगा। तो चलो अभी से चेंज कर लेते हैं, तो -√10, 12 के आगे माइनस है तो प्लस 12√15, 5 के आगे प्लस है तो -5√10, प्लस इधर है तो -30√6, वहाँ पे माइनस है तो प्लस 5√2 और वहाँ पे प्लस है तो -6√30 अपॉन में 206, और ये क्या है हमारा इसके जैसा। समझ गए? वो कितना छोटा है, ये कितना बड़ा है। हाँ पर रूट्स की वजह से तकलीफ है, तो सॉल्विंग है। इसमें पता है कुछ खास नहीं था, न्यूमरेटर में 3 नंबर सेट कर दिए बस, कुछ और नहीं था इसमें। न्यूमरेटर में 3 नंबर सेट कर दिए ना तो इसमें खास ये हो गया कि 3/2 का ट्राइनोमियल बाय बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन हो गया, जो अलजेब्रा में तुम करते थे 7th में।
तो बस उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ ना तो उसको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। और इसके सवाल में ना कुछ भी खास नहीं है, बाकी प्रोसीजर सेम है, सिंप्लीफाई किया और उसके बाद मल्टीप्लाई किया, समझ गए? तो ये हुआ। एक हम लोग जो है ना एक क्वेश्चन नहीं कर रहे अभी, जो सबसे मेन क्वेश्चन है, पर अभी तुम लोग बहुत नींदों में हो तो वो अभी सही समय नहीं है करना। तो एक वर्ड प्रॉब्लम आते हैं सर उसके ऊपर, उस पर ध्यान देना। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में बोले कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया √80 है। क्वेश्चन में बोला है, मैंने कुछ नहीं बोला है, एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया जो है √80 है और उसका जो विड्थ है वो 3 + √5 है। उसका लेंथ पता करिए, उसका लेंथ पता करिए। उसका जो ब्रेथ है, उस क्वेश्चन में जो ब्रेथ है वो 3 + √5 है, उसका क्या पता करके देना है? लेंथ पता करके देना है। क्या पता करके देना है भाई? तो एरिया दिया हुआ है, तो मेरे को तो एक बात अच्छे से पता है, कभी भी ऐसे फार्मूला देते हैं तो फार्मूला लगाने का, एरिया = L × B, एरिया इज √80। अच्छा √80 को √80 नहीं 4√5 लिख देते हैं, सिंपलीफाई करना। अब आई थिंक सो कि तुमको बहुत अच्छे से अरे यार आ रहा है। तो 4√5 = लेंथ मुझे बता दी, ब्रेथ कितना है? 3 + √5 है। अब खैर लेंथ ढूंढने के लिए ये मल्टीप्लिकेशन में बाजू में जाएगा तो डिवीजन आ जाएगा। तो देखो किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम में भी क्या कर दिया, एक रैशनलाइजिंग के लिए क्वेश्चन सेट कर दिया। अब ये आंसर तो नहीं दे सकता ना उसको, ये आंसर दूंगा तो मारेंगे भाई कि डिनोमिनेटर में जब बना किया है रूट रखने के लिए तो क्यों रख रहे हो, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो 4√5/3 + √5 जो है ना वो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 3 - √5/3 क्यों? अभी तो हमने बात की दो आगे नंबर वाले है, क्वेश्चन में तो आपने तो √5 लिया 3 + √5 है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म है। अच्छा अगर 3√5 होता है तो 6 हाँ 3√5 देखो सारे 2 नंबर है, मैंने देखो वही किया है। जब तक एक नंबर था तब तक जीवन में कुछ नहीं था, वो 3√5 था। अच्छा मतलब जब मल्टीप्लाई होता है हाँ तभी लेना। मल्टीप्लाई होता है 3√5 होता तो एक टर्म है, पर यहाँ पे कितने टर्म है? 2 टर्म है, तो फिर प्लस माइनस का सेट करना पड़ेगा। लॉजिक समझे? तो देखो इतने सारे क्वेश्चन किए बट कंफ्यूजन लग गया, ये नॉर्मल है, ऐसा होता है। तो यानी कि इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी करेंगे। अब देखो ये देखो ऊपर का 4√5 पहले सेट करूंगा मैं, ये मल्टीप्लाई होने वाला है 3 - √5 के साथ, और नीचे तो भाई कैसा सेट किया है कि 3² - √5 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू L। चलो इधर ले लेंगे, इधर भी करो। तो फाइनली ये आएगा, देखो मैं उसको वापस लिख रहा हूँ, 4√5 × 3 - √5 है और नीचे 3 का स्क्वायर है माइनस √5 का स्क्वायर है। तो 4 3 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12√5 माइनस 4, अब तो √5 × √5 है, √5 × √5 5 होता है, 5 4 20 अपॉन में 9 - 5। देखो 3 का स्क्वायर 3 में लिख देना, √3 नहीं है, √3 नहीं है, वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो बस इसको सॉल्व करिए, तो 12√5 माइनस 20 अपॉन में 4, ऊपर से 4 कॉमन लेके जब तुम कट कर दोगे ना तो 4 कॉमन लोगे तो अंदर 3√5 बचेगा, -5 बचेगा, 4 कट हो जाएगा, ये आंसर है। देखिए जब 4 कॉमन लेके काटोगे या फिर ऐसे समझ लो 4 की दोनों नंबर से डिवीजन कर दी, 12/4 3, 12/20/4 3√5 - 5 यूनिट जो भी बोलेगा, अगर इन्होंने बोला मीटर स्क्वायर है, मीटर है, तो ये भी किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। तो नॉर्मल क्वेश्चंस जो है ना उसमें भी सर्ड्स आ सकते हैं, सर स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर भी किस एरिया लेंथ अगर होता है एरिया तो- ढूंढते तो स्क्वायर आता है, मीटर स्क्वायर, ये लेंथ है उसमें से मीटर आता है। सर्ड्स ना ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ इस यूनिट तक नहीं रहने वाला है, तुम लोग देखोगे कि अगले जो यूनिट है ना उसके भी सिमिलरिटी में उनके कंसेप्ट्स में सर्च डाल देंगे, क्योंकि नॉर्मल नंबर को रिप्रेजेंट करने का टाइम है, तो नंबर तो हर यूनिट में, तो कहीं भी सर्च डाल दिया, तो सर्च पे पकड़ बना के रखना। 9th में 10th में अच्छे अच्छे सेमिनार्स पता है सर्च पे बनते हैं हर यूनिट में, क्योंकि सर्च की सॉल्विंग में बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं। तो बस इसको कंफ्यूजन नहीं देना है, बहुत आसान। ये एक हुआ, ऐसे ही कुछ भी देखो, कुछ भी बना दो, कुछ भी बना दो। सब लोग ट्रायंगल है, ट्रायंगल में हाइपोटेनस पता करना है, हाइपोटेनस पता करना है, टेबल आ गया। क्या हो गया? ट्रायंगल हाइपोटेनस पता करना है, √20 है, √30 है, कुछ भी सॉल्व कर लो। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है? √20 का स्क्वायर प्लस में √30 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू √20 का स्क्वायर 20 प्लस 30, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 50, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू √50। इतने में छोड़ के पार्शियल करें क्योंकि 5/2 लिखना पड़ता है। 25 यार, 2 से डिवाइड नहीं करते यार, 2 से डिवाइड नहीं करते, तूने कल भी वही प्रॉब्लम किया था शाम को, 2 से डिवीजन नहीं करते। इसमें जो है ना सिंपलीफाई करो, मैं फिर कैसे करूँ, 2 नंबर का जोड़ी बनाओ उसको पढ़ लो, तो ये ऐसा कुछ भी आ सकता है, सर्च के ऊपर है। अरे ये तुम लोगों का सर्च हुआ, 50 आया, 50 का रूट करोगे ना, 50 का रूट करोगे
तो फिर ये आ जाएगा। बोलो इतनी क्लैरिटी आई, इतनी क्लैरिटी आई।